हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी जो हम कर रहे थे अभी तक नंबर सिस्टम में हम यूनिट डिजिट कर रहे थे। यूनिट डिजिट के पिछले 2 वीडियो में हमने अभी तक क्या क्या कवर किया है। हम प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, फैक्टोरियल और पावर कर चुके हैं। चलो आज के वीडियो में हम करेंगे ट्रेलिंग जीरो। ट्रेलिंग जीरो क्या होता है कि किसी भी संख्या के अंत में कितनी जीरो हैं, कोई हमें वैल्यू दी गई होगी, कुछ सम दिया होगा, उसको सॉल्व करके उसमें कितनी जीरो आएंगी अंत में, बीच में नहीं। चलो अभी करेंगे तो आपको सारा समझ आ जाएगा। तो चलो उससे पहले थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। जो हमने लास्ट 2 वीडियो में की है उसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो ये सम है पहला, आप करके देखिए। 5 सेकंड है आपके पास। हाँ जी, तो इसमें क्या किया था हमने, पावर जो हमने की थी, 4 की पावर का क्या रहता है पैटर्न, 5 का और 6 का। देखिए 4 में हमने क्या सीखा था, 4 की पावर के और जो वो होंगे, अगर पावर ओड में होगी तो क्या आएगा 4, और अगर पावर उसकी इवन में होगी 4 की तो क्या आएगा 6। ऐसे ही 9 का था, 9 की अगर पावर ओड है तो क्या आएगा 9, और 9 की पावर अगर इवन है तो 1। बस 4 और 9 का ये पैटर्न रहता है। और 5 का क्या था, 5 के केस में सेम रहेगी और 6 के केस में भी सेम रहेगी, यही था ना। चलो अब करके देखते हैं, ये वाला सम करते हैं। तो 4 की पावर क्या दी है 55, तो हम तो इवन ओड से ही चलेंगे। 4 की पावर क्या है, ओड है, ओड है तो क्या आएगा 4, ओड है तो क्या आएगा 4। और 5 की पावर कितनी भी क्यों ना हो, यूनिट डिजिट सेम रहेगी, 5 ही रहेगी। और 6 के केस में 6 में भी यही है, 6 की पावर कितनी क्यों ना हो, यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही आएगी। तो अब इसकी यूनिट डिजिट निकाल लीजिए। 4 5 20, 20 की 0, और 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे 0, आ गया आंसर। और देखने में लग रहा होगा आपको टफ, सेकेंडों में आता है। जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ पिछला वीडियो जरूर देख लें एक बार। तो चलिए ये करके देखिए, और जो आंसर तक पहुंच जाते हैं कमेंट में जरूर अपना आंसर लिख के बताएं। हाँ जी, इसकी यूनिट डिजिट क्या है 4, और पावर क्या है, लास्ट की 2 देखिए आप, 31। चलिए ये वाला सम करके देखिए। हाँ जी, इसका यूनिट डिजिट क्या है 4, और हमने क्या पैटर्न लगाया था, लास्ट की 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करना है। लास्ट की 2 डिजिट को 4 से कर लीजिए, और 4 के केस में तो हमारे पास इवन ओड वाला रहता है, 4 और 9 के केस में इवन ओड वाला फार्मूला। तो ये क्या है, ओड है, ओड के केस में 4 ही होगा, सीधा आंसर, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा आंसर। 4 का तो पता ही है ना आपको, 4 के केस में इवन ओड वाला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए ये सम करके देखिए। और जिनका आंसर आ जाता है वो प्लीज़ कमेंट में अपना आंसर बताएं, ताकि साथ साथ मुझे पता रहे कि आप कितना सीख पा रहे हैं। हाँ जी, चलो करते हैं। 6 के केस में क्या रहेगा, 6 की पावर कितनी क्यों ना हो
यूनिट डिजिट हमेशा 6 आएगी। और 7 8 में हम क्या करते हैं, 7 8 में हम लास्ट की 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करते हैं और जो रिमाइंडर आता है उतनी पावर मान के चलते हैं। चलो इसमें क्या आया, इसमें तो रिमाइंडर 0 आया, ठीक है ना। तो 7 की पावर क्या मानेंगे हम, 4। 0 के केस में हम 4 मानते हैं। चलिए, और इसमें 8 है, 8 का वही 4 वाला यूनिवर्सल फार्मूला लगाइए। 99 को 4 से कीजिए, लास्ट की 2 डिजिट को 4 से किया तो क्या रिमाइंडर आएगा, 3। तो इस केस में हम क्या मानेंगे, 8 की पावर 3। चलिए अब सॉल्व कीजिए। 6 प्लस 7 की पावर 4, तो 7 इंटू 7 और 7 इंटू 7 9 9 और 9 9 ज़ा 1, ठीक है ना। मैंने बताया था 4, कभी भी 4 की पावर 4 पावर निकालनी हो ना तो 2 को 2 से कर दीजिए। जैसे 7 की 4 है तो आप बजाय 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 ऐसे करेंगे, ज़्यादा टाइम लगेगा। इसका जल्दी फास्ट तरीका है कि आप 7 को 7 से करें और फिर 7 को 7 से करें। 7 7 ज़ा 9 यूनिट डिजिट, यहाँ पे भी यूनिट डिजिट 9 आई, 9 9 ज़ा 1, तो 7 का 1 आ गया। अब 8 के केस में क्या होगा, 8 की 3, ये हमें करके देखनी पड़ेगी। तो 8 8 ज़ा 64 यूनिट डिजिट 4 और 4 8 ज़ा 32 यूनिट डिजिट 2। क्या आंसर आया, 9, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। ये वाला करके देखिए, ये फैक्टोरियल है, ठीक है। पहले आप खुद करके देखिए, 5 to 10 सेकंड है आपके पास। हाँ जी, फैक्टोरियल के केस में हमने क्या किया था, फैक्टोरियल देख के आपको क्या समझ आ रहा है कि 1 इंटू 2 इंटू 3 और ऐसे ये सीरीज़ कहाँ तक जा रही है, 71 तक। फैक्टोरियल का मतलब यही होता है। तो जब यहाँ पे 3 है, आगे 4 भी आएगा और फिर 5 भी आएगा। 5 और 2 का क्या बन गया, पेयर, तो क्या मेंटेन होगी, 0। तो कितनी बड़ी डिजिट क्यों ना हो, 0 आएगा हमेशा। तो यहाँ पे हमारे पास पावर क्या होगी, 0। और जब पावर 0 होती है तो हम क्या करते हैं, 4 मान के चलते हैं। और यहाँ पे क्या है, 4 के केस में वो भी चलता है हमारा इवन ओड वाला फार्मूला। तो चलिए अगर हम इसकी पावर 4 मानते हैं तो वो क्या हो जाती है, इवन। और 4 की पावर अगर इवन हो तो क्या आता है, 6। आंसर, सीधा आंसर आएगा। इसमें उसने पावर और फैक्टोरियल दोनों कंबाइन कर दिया है। इधर फैक्टोरियल भी दे दिया, इधर ये और ये पावर वाला क्वेश्चन है। चलिए आगे करते हैं। हाँ जी, ये वाला सब मैं करके देखिए आप। बस हो जाना चाहिए इतनी देर में। तो देखिए इसमें 4 की पावर 5 ये याद है। और अगर 4 की ये जो है इसे आप x मान लीजिए, ये जो भी है ये क्या होगी, हम x मान के चलते हैं, मतलब 5x। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं आप, 5 इंटू 5 इंटू ये जो भी है x टाइम तक, ठीक है ना। क्योंकि अगर हम इसको करते हैं तो बहुत बहुत ज़्यादा हो जाएगी वैल्यू, तो हमें वहाँ तक जाना ही नहीं, आंसर हमारा यहीं आ जाएगा। तो अगर हम इसको 5 है जो, ये हमारा ओड है, और 4 की अगर ओड पावर होती है तो 4 आंसर आएगा। सेम आंसर पे हम सीधा पहुँच गए। तो ये हम अगर इसको भी हम करके देखें कि अगर हमने ये लिखा है तो ये
ये कैसे सोल्व, इससे कैसे 1 कैसे मानेंगे हम, इसको 4 से डिवाइड कर दें तो 1 रिमाइंडर आ गया। एक तो ये भी है हमारे पास, और 4 की पावर 5 है, ये ओड है, तो इससे भी हमारा आंसर आ रहा है। बट हम इसको, इस पैटर्न को भी समझ लेते हैं। हमने 5 की पावर इसको x माना है, तो इस केस में क्या होगा, देखिए 4 से डिवाइड करेंगे इसको, और 4 को 5 से किया 1 रिमाइंडर, इधर भी 4 को 5 से किया 1 रिमाइंडर, इधर भी 4 को किया 1 रिमाइंडर, और ऐसे ही x टाइम तक। और 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 1 ही आएगा। कितनी बार भी 1 को 1 से करते जाएं तो रिमाइंडर 1 ही आएगा, और हमें रिमाइंडर ही देखना है। तो 4 की पावर 1, 4 1 जा 4, इससे भी हो जाएगा। बट हमारा 4 और 9 के मामले में तो हमने इवन ओड देखना है, वैसे ही सीधा आंसर पे आ जाएंगे हम। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 45 की पावर 55, उसकी पावर 66, उसकी पावर 77, फिर 88। चलो करके देखिए, फिर मैं बताता हूँ। बेस क्या है 5, 5 के केस में क्या, कितनी भी पावर क्यों ना हो, हमेशा यूनिट डिजिट क्या आएगी 5, सीधा आंसर। तो वैसे डराने के लिए आपको कुछ भी लिख देगा। चलिए आगे करते हैं। ये थोड़ा लेवल का सम है, इसको देखिए, समझिए थोड़ा इसको, और फिर मैं बताता हूँ आपको। और जो कर सकते हैं करके देखिए। चलो तो देखिए पावर क्या है 9, इसको हम 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा 1, इधर भी 4 से डिवाइड करें तो क्या आएगा रिमाइंडर 1, इधर भी 1, मतलब क्या बन गया हमारे पास 1 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 1। तो पावर 1 है तो लिखने की भी जरूरत नहीं है। और ये कहाँ तक जा रहा है 2 2 3, तो ये प्लस की सीरीज़ है। तो इससे हमें वो वाला फार्मूला लगा के हम आंसर पहुंच सकते हैं। यूनिट डिजिट निकालनी है हमें, n इंटू n प्लस 1 बाई 2। n क्या है 2 2 3 इंटू 2 2 4 बाई में 2 1 1 2, 3 को 2 से कीजिए 6, आंसर। ठीक आ रहा है ना। 4 से डिवाइड किया 1 रिमाइंडर कुछ भी नहीं होता, पावर 1 हो तो वो सेम ही रहता है ना। तो ये कहाँ तक जा रही है हमारी सीरीज 2 2 3 तक। और फिर हम इसमें ये वाला फार्मूला फिट करते हैं तो सीधा यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट से कर दिया तो क्या आया हमारे पास 6। चलिए अगला करते हैं। ये वाला देखिए पिछले वाले से मिलता जुलता है। चलो इसमें क्या आ रहा है 1 की पावर 1, और यहाँ पे अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर क्या आता है 1, और यहाँ भी 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या रिमाइंडर आ रहा है 1, यहाँ पे भी 1। तो ऐसे ही जहाँ तक भी ये सीरीज जा रही है 1 1 रिमाइंडर आएगा। 1 अगर पावर 1 है तो सेम ही रहती है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, और ये कहाँ तक जा रही है 50 तक। तो इसमें भी वही फार्मूला लगा दीजिए n इंटू n प्लस 1 बाई 2, तो क्या आएगा 50 इंटू 51 बाई में 2 25, 5 को 1 से किया 5, यूनिट डिजिट पे क्या आया 5। आ रहा है समझ। चलिए अगला करते हैं। हाँ जी, ये आया सम कुछ लेवल का। इसमें क्या बोल रहा है वो, इफ़ द यूनिट डिजिट ऑफ 2222 की पावर n इज़ 8
देन फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 4 टाइम 8 की पावर n। ठीक है ना। यहाँ पे अगर आप इससे n की वैल्यू निकाल लेते हैं तो फिर उस वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिए और इजीली आंसर पे आ जाएंगे आप। चलिए करते हैं फिर इसको। क्या दिया हमें, लास्ट यूनिट डिजिट देखिए, ये तो कुछ मैटर ही नहीं, तो यूजलेस होता है। 2 की पावर n जो है वो 8 के इक्वल है और 2 की पावर जो n है वो इक्वल है 8 के। तो हम n की 2 की पावर कितनी लगाएं कि 8 आ जाए। चलो 2 की पावर 1 होती है तो आता है 2, 2 की पावर 2 होती है तो आता है 4, 2 की पावर 3 होती है तो आता है 8। यही करना था हमें। आ गई n की वैल्यू, n की वैल्यू 3 आ गई तो उसको यहाँ पुट कर दीजिए की पावर 3 और 8 की पावर 3 मतलब 8 इंटू 8 इंटू 8 क्या आया, 8 8 जा 64, 64 का 4 यूनिट डिजिट क्या आया 4, 4 को 8 से किया, 4 8 जा 32 यूनिट डिजिट 2 आंसर। ठीक है, देखने में आपको लगेगा, बाकी जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो इस वेरी इजी सम में आते हैं ये। चलिए ट्रेलिंग जीरो करते हैं हम। ट्रेलिंग जीरो से हमारा मतलब है कि कोई भी संख्या है, फॉर एग्जांपल 5 0 0, इसमें जीरो नंबर ऑफ जीरो कितनी हुई 2। यही फाइंड आउट करना हमें। एक चीज़ और देख लीजिए, अगर यहाँ दिया होता 5 0 5 0 तो कितनी होगी नंबर ऑफ जीरो। अगर 5 0 5 0 दिया है तो आप कितनी बताएंगे नंबर ऑफ जीरो कितनी है इसमें। हाँ जी, जो बच्चे 2 बता रहे हैं वो गलत है। इसमें हमें फाइंड आउट करनी है ट्रेलिंग जीरो। ट्रेलिंग जीरो होती है जो लास्ट में नंबर ऑफ जीरो है। तो लास्ट में यहाँ पे 1 है जीरो तो आंसर इसका 1 आएगा। ट्रेलिंग जीरो से ये मतलब होता है कि अंत में कितनी, इसकी लास्ट में एंड में कितनी जीरो है। तो चलिए ये सम करके देखते हैं हम। जीरो जब हमें निकालनी हो तो हम क्या पैटर्न मान के चलते हैं, 5 इंटू 2। जब हमारे पास ये पेयर बन जाता है 5 और 2 का, 5 2 जा क्या होता है 10, 10 में कितनी जीरो आई 1। तो मतलब 5 और 2 का एक पेयर मिलके एक जीरो बनाता है। 5 और 2 का एक पेयर एक जीरो बनाता है। तो इसमें क्या है हमारे पास, इसमें हमारे पास क्या दिया है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2। तो एक पेयर तो ये बन गया और एक पेयर ये बन गया। क्या हो गया हमारे पास 2 जीरो आ गई। तो आंसर क्या रहेगा इसका, नंबर ऑफ जीरो 2। ठीक है ना। 5 और 2 का एक पेयर हमें एक जीरो देता है। यहाँ पे 5 की पावर 2, 2 5 है हमारे पास और 2 की पावर 2 2 ही हमारे पास 2 हैं और 5 और 2 मिलके एक जीरो बनाते हैं। तो यहाँ पे 2 जीरो बन गई तो 2 आंसर। चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें देखिए, बताइए आप आंसर करके कमेंट में आंसर करें। बिल्कुल देखने में आ रहा है 5 की पावर भी 5 है, 2 की पावर भी 5 है, तो जीरो कितनी आएंगी 5 ही जीरो आएंगी, क्योंकि 2 और 5 का एक पेयर हमें क्या देता है, एक जीरो देता है। चलिए अगला करते हैं। ये देखिए इसमें थोड़ा डिफरेंट दिया है, 5 की पावर 8 और 2 की पावर 6। ठीक है ना। हमने इसमें देखना है जो मिनिमम पावर दी हो।
5 और 2 के पेयर में जो कम से कम पावर है उसको मान के चलेंगे और उतनी जीरो हम काउंट करेंगे। तो इसमें जो 2 की पावर 6 है ये कम है ना, इधर तो 8 है, तो नंबर ऑफ जीरो कितनी आएगी इस केस में? 6। फाइव तो 8 है हमारे पास, बट 2 तो 6 है ना, और 5 और 2 का एक पेयर मिलके एक जीरो बनाता है, तो यहाँ पे 6 पेयर बनेंगे हमारे पास, तो नंबर ऑफ जीरो कितनी आएंगी? 6। आंसर क्या देगा? 6। चलिए आगे करते हैं। ये वाला देखिए, 5 की पावर 15 और 12 की पावर 6, ये 2 नहीं है 12 है, 12 की पावर 6। तो इस केस में क्या होगा देखिए, 5 की पावर 15 इंटू 12 की पावर 6, 12 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 की पावर 6 इंटू 4 की पावर 6 लिख सकते हैं ना। इसका हमने ब्रेक कर दिया 3 और 4 में, और दोनों की पावर 6, और अब इसको, ये जो है ये यूज़लेस है, इसे छोड़ दीजिए। अब 5 की पावर 15 इंटू 4 की पावर 6 है, 4 की पावर 6 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 12 लिख सकते हैं ना। चलो, तो अब हमने इसमें फाइंड आउट करना है जो मिनिमम पावर हो, वो है 2 की 12। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा? नंबर ऑफ जीरो 12। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला सम करके देखिए आप। हाँ जी, यहाँ पे हमें दिया 25 की पावर 4, तो 25 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 इंटू 5, मतलब 5 की पावर यहाँ पे 4, यहाँ पे भी 4, तो कितनी होगी टोटल? 5 की पावर 8 होगी। 25 की पावर 4 है, तो हम इसको 5 की पावर 8 भी लिख सकते हैं, और ऐसे ही यहाँ पे क्या दिया है? 2 की पावर 5, तो मिनिमम कौन सी है? 5 है, तो आंसर क्या देगा? नंबर ऑफ जीरो 5। चलिए अब आगे चलते हैं। ये वाला देखिए, ये आया कुछ अच्छा क्वेश्चन, सही लेवल का। इसमें हमें दिया है 50 की पावर 13, तो 50 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 की पावर 13 इंटू 10 की पावर 13 लिख सकते हैं ना, इंटू, अब 18 को हम 2 इंटू 9 भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब इधर 10 को भी ब्रेक कर दीजिए, 5 की पावर 13 इंटू 10 को हम 2 इंटू 5 भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 13 इंटू 5 की पावर 13 इंटू यहाँ पे क्या है? 2 की पावर 5, 9 की पावर 5, इसको छोड़ दीजिए, काम का नहीं है। अब देख लीजिए, ये 5 की पावर कितनी हो गई टोटल? 26, और 2 की पावर कितनी हो गई? यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 5 है, टोटल कितनी होगी? 2 की पावर होगी 18। और हमें कौन सी देखनी है? मिनिमम। 2 और 5 का एक पेयर मिलके एक जीरो बनाता है, तो यहाँ पे हमारे पास मिनिमम कितने पेयर बन रहे हैं? 18। तो नंबर ऑफ जीरो कितनी आई? 18। ठीक है दोस्तों, आ रहा है समझ? चलो आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, चलो इसमें देखते हैं 30 की पावर 12, तो 30 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 इंटू 6, तो 5 की पावर भी 12 होगी और 6 की पावर भी 12 होगी, इंटू 18 की पावर 7, 18 को हम
2 इंटू 9 लिख सकते हैं, 2 की पावर 7, 9 की पावर 7। तो 9 हमारे किसी मतलब का नहीं है, काट दो। अब आगे इसको हम और भी, इसको भी तोड़ सकते हैं। 5 की पावर 12 इंटू 6 को हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। 12 की पावर 2 की पावर 12, 13 की पावर 12 इंटू 2 की पावर 7। अब इसको 3 को काट दो, ये काम का नहीं है। अब देखिए अब मिनिमम कितनी आ रही है, 5 की पावर 12 इंटू 2 की पावर 19। तो मिनिमम कौन सी है, ये 12 है। आंसर क्या आएगा, 12। नंबर ऑफ जीरो कितनी होगी इस केस में, 12। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सारा समझ आया होगा आपको, और जो कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लिख के बताना, मैं उसका आंसर करूँगा वहाँ पे। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।